सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में। हमारा एग्ज़ाम जो है आज कंडक्ट किया गया फर्स्ट शिफ्ट में। राइट, 1 अक्टूबर के एग्ज़ाम की रिव्यू हम दे रहे हैं। अभी हम लाइव रिव्यू भी देंगे इस एग्ज़ाम के बाद। राइट, पहले मैं ऑफलाइन रिव्यू दे रहा हूँ। जितने भी हमारे फ्रेंड्स वगैरह थे उन सबसे कॉल करके और ग्रुप में टेलीग्राम वाले पे सबसे पूछा गया कि क्या क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पेपर के पैटर्न से। सब लोग इस बात को जानते होंगे कि पेपर का जो पैटर्न था वो सबको मालूम था ऑलरेडी। सबसे पहले रीजनिंग के 20 सवाल आए, उसके बाद रीजनिंग के 15 सवाल आए। राइट, टोटल 35 क्वेश्चन थे। जब ये सबमिट हुआ तभी ये ओपन होता है। अगर आप इस पार्ट पे आ गए तो आप वापस इस पार्ट पे नहीं जा सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारा जीएस वाला पोर्शन आता है, वो भी 35 नंबर का है। इंग्लिश वाला पोर्शन है वो भी 35 का है। इन दोनों के बीच में आता है मैथ, वो भी 35 का है। और लास्ट में आता है अपना हिंदी 35 नंबर का। और लास्ट में सबसे है वो कंप्यूटर जो कि 25 नंबर का है। टोटल पेपर हमारा 200 नंबर का था। अब हम पेपर के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, टाइम ज्यादातर कैंडिडेट्स को लगा कि भाई थोड़ा सा कम दिया गया था, क्योंकि 200 क्वेश्चन हमारे पेपर में थे और हमें सिर्फ 120 मिनट का टाइम मिला था। तो पेपर लेंथी था, लेकिन पेपर इजी टू मॉडरेट भी था। अगर हम सच बात बताएं तो पूरे पेपर के बारे में रीजनिंग वाले 35 में से ना, अगर किसी बच्चे ने पिछले 7-8 महीने से अच्छे से पढ़ाई की होगी तो वहां पे 30 प्लस जरूर करके आया होगा। जीएस वाले पैटर्न में मैं मान सकता हूँ कि आप लोग 35 में से लगभग 12 से 15 करके आए होंगे, लेकिन आपने करंट अफेयर का तूफान देखा होगा आज। करंट अफेयर का तूफान मैं आपको आपका जो वो शांत कर देता हूँ। मैंने ना एक लिंक दे दिया है, एक करंट अफेयर की वीडियो डाली है किसी ने कल रात को ही, और उसमें उन्होंने 600 के आसपास करंट अफेयर डाले हैं, जो कि है जनवरी से लेके और सितंबर के मिड सितंबर तक। और लगभग 600 करंट अफेयर और शायद 100 मिनट की वीडियो है। सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर उसने खुद ही अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि सिर्फ डीएसएसबी की है। इसलिए मेरे को वो वीडियो ने सर्च करनी पड़ी कि मैंने एक ऐसी वीडियो देखी थी। आप लोग करंट अफेयर है ना, याद करके जाना कि भाइयों कम से कम कुछ शिफ्टों में तो 10 से 14 क्वेश्चन तक करंट अफेयर आने वाले हैं। लगभग आप वो 600 क्वेश्चन करंट अफेयर के कर जाओगे तो ये मान के चलो कि आपके 10-12 करंट अफेयर तो जरूर फंस ही जाएंगे। और अगर 10 बार आपने करंट अफेयर कर लिए और बाकी के मान लेते कि 23 क्वेश्चन में से सिर्फ 13 भी कर लिए, तो भी आप 25 के आसपास पहुंच जाएंगे, जो कि मोर देन इनफ है। जीके का तो सोल्यूशन यही है कि भाई वो करंट अफेयर वाली वीडियो देख लो। अब बात करते हैं हम अपने अगले पार्ट पे, जो कि है हमारा मैथ्स का पार्ट। जिनका मैथ अच्छा है वो लोग यहाँ पे 30 के आसपास अटेम्प्ट कर पाए होंगे। जिनका मैथ एवरेज है वो लोग 20 के आसपास। और जिनका बिल्कुल ही खराब है वो तो 5 से 10 ही अटेम्प्ट कर पाए होंगे। लेकिन इन सब को करने में लगभग 40 मिनट सबकी लगी है। राइट, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग करने में लगभग सभी कैंडिडेट को 25 से 30 मिनट लगी हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में 35 में से लगभग ऑन एन एवरेज 25 के आसपास अटेम्प्ट रहे हैं। एवरेज कैंडिडेट की हम बात करें, सब की बात नहीं कर रहे हैं जिन्होंने तैयारी थोड़ी बहुत कर रखी थी। यहाँ पे इंग्लिश को करने में लगभग 15 मिनट लगे हैं। अब बात करते हैं हिंदी। हिंदी के 35 क्वेश्चन में से लगभग सबने एवरेज अटेम्प्ट 30 के आसपास किए हैं, जो 10 मिनट में कंप्लीट हो गए थे। 10 से मैक्सिमम 15 मिनट इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इससे पहले ही आप करें। राइट, जीएस वाला सेक्शन हो गया, रीजनिंग वगैरह हो गया। अब आता है हमारा कंप्यूटर का सेक्शन। 25 में से सभी कैंडिडेट 12 से 15 ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि पेपर मुश्किल लग रहा है। उसको करने में वैसे 10 ही मिनट लगनी थी। अगर हम बात करें तो पेपर हमारा 120 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर आप 200 में से 200 करने की कोशिश करोगे तो आपका पेपर नहीं हो पाएगा। कोशिश करना है कि 200 में से 175 के आसपास आप अटेम्प्ट करो, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी को 80% के आसपास जरूर रखना। ऐसा ना हो कि आप 175 करें और एक्यूरेसी आपकी 60% ही रह जाए। राइट, अगर आपको 60% एक्यूरेसी रखनी है तो आप पेपर में बहुत खराब करने वाले हैं। राइट, कोशिश कीजिएगा कि एक्यूरेसी को बेटर रखा जाए। अब मैं बताता हूँ पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो रीजनिंग में टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको। रीजनिंग और मैथ में कोशिश कीजिएगा रीजनिंग को 25 मिनट में खत्म करें और मैथ को 30 मिनट के आसपास खत्म करें। राइट, और एक सेक्शन जब सबमिट हो जाता है तो नेक्स्ट सेक्शन पे आप जाएंगे। सबमिट का ध्यान जरूर रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप सारे के सारे पेपर जरूर देखें।
राइट। तो अब हम चलते हैं कि हमारे पेपर में आया क्या था। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की, बात करते हैं। रीजनिंग में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हालांकि आप अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप है ना, वो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक भी मैंने नीचे दे रखा है। आप वहां से ज्वाइन करेंगे ना टेलीग्राम के ग्रुप से, तो फिर आप डायरेक्टली डीएसएसबी के ग्रुप में पहुंच जाएंगे, जहाँ पे आज जिनका एग्जाम था वो आपको एक्यूरेट और बिल्कुल स्पेसिफाई क्वेश्चन भी दे देंगे। ठीक है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। जो सीरियस कैंडिडेट हो व्हाट्सएप वाला सिर्फ वही करें, राइट, सब लोग ना करें। तो इंग्लिश के मैं आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहला कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रखे थे। सबसे पहले तो आप सिटिंग अरेंजमेंट करके जाना, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट के आपके पेपर में 3 से लेके 7 सवाल जरूर आने वाले हैं। इस शिफ्ट में जो है वो कम थे, लेकिन वेरी करेंगे ये 3 से 7 सवाल। हमने एएसओ के एग्जाम में भी देखा। अब मैं आपको 4 टाइप बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक ये सवाल आपको देखने को मिलेगा कि ABCDEFG, ये लोग एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं, या फिर ये मंडे को जाता है, ये ट्यूसडे को जाता है, ये वेनसडे को जाता है, या फिर इसका फ्लोर जो है वो यहाँ पे, इसका फ्लोर यहाँ पे है। ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप इसमें हमारा आता है, 8 लोगों को सर्कल में कॉर्नर पे बिठा दिया, 4 लोग यहाँ बैठे हैं कॉर्नर पे, 4 लोग मिडल में बैठे हैं। हालांकि ये टाइप अब की बार डीएसएसबी ने थोड़ा सा कम किया है, राइट। थर्ड टाइप जो हमारा आता है वो आता है सर्कल का। सर्कल में या तो 7 लोग बैठाएंगे या फिर 8 लोग बैठाएंगे। ये इसके लेफ्ट में बैठा है, ये इसके राइट में बैठा है। और लास्ट आता है हमारा कि 4 लोग 7 लोग ऐसे करके बैठे हैं, या फिर 8 लोग बैठे हैं, या फिर इसके अलावा जो हमारा दूसरा टाइप बनता है कि 4 लोग यहाँ बैठे हैं और 4 लोग इनके सामने बैठे हैं। ये 4 टाइप हैं। इन चारों पे आपको एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज सब पे मिलने वाला है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक इनइक्वालिटी के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। इनइक्वालिटी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं एक प्लेलिस्ट टैग कर देता हूं आप लोगों के लिए, राइट। उसमें 4 पेपर सोल्व कर रखे हैं, 2 एएसओ के और 2 जो है टीजीटी पीजीटी के पेपर हैं पार्ट 1 के, राइट। यहाँ पे आपको 600 क्वेश्चन मिलेंगे। इस 600 में से हर सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन है। लगभग हर टॉपिक के 4 से 6 क्वेश्चन हमने करा रखे हैं इस पे। आप लोग इनको देख लेंगे तो लगभग आप मान के चलिए 200 में से आप 160 के आसपास अटेम्प्ट जरूर कर पाएंगे, और वो भी 70 से 80 मिनट में, राइट। हमने तरीके बताए हैं कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। इनइक्वालिटी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन दे देंगे जैसे कि VUWXY, फिर आपसे पूछेंगे कि भाई V जो है X से बड़ा है क्या, W जो है वो Y से बड़ा है क्या, राइट। इस तरीके का क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अरेंजमेंट का, UQC रेशियो, PQR, MNO रेशियो, ABC। फिर आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा इसमें से मैच करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इनइक्वालिटी करने के बाद आपको दे देगा कि ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब बीच में कुछ डाल देगा ABCDEF, और आपसे पूछेगा कि कितने कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जिनके पहले एक वोवल है या फिर उनके बाद एक कॉन्सोनेंट है, राइट। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे देंगे। सम एप्पल आर पीच, सम पीच आर ओनियन। इस तरीके से स्टेटमेंट दे देंगे आपको, या फिर बोल देंगे ऑल ओनियन आर टोमेटो। अब आपसे कंक्लूजन पूछेंगे, सम टोमेटो आर एप्पल, सम पीच आर टोमेटो, इनमें से कौन सा फॉलो करता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। एक जो सबसे इजी क्वेश्चन है, जैसे कि आपको एक दे दिया कि दैट इज इजी, आपको एक क्वेश्चन में दे देगा दैट इज इजी, फिर आपसे बोल देगा कि इजी और डिफिकल्ट। फिर आपसे पूछ लेगा कि इजी का जो है वो वर्ड क्या होगा, राइट, कोड क्या होगा। मान लीजिए यहाँ दे दिया DGHV और TY, यहाँ पे उसने दे दिया KMPNHV, राइट। इसमें से 2 अनकॉमन वर्ड है,
जैसे कि आपने देखा कि इजी यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, एच वी यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, इसका आंसर यही बन जाएगा। राइट। एक क्वेश्चन आता है ए प्लस बी का फॉर्मेट, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए डिवाइडेड बाई बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी। राइट। इसका मतलब ये इसका फादर, ये इसकी मदर, ये इसकी सिस्टर, ये इसकी डॉटर। राइट। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन देगा और फिर आपसे पूछ लेगा कि पी क्यू आर एस टी, ये प्लस, ये माइनस, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, इन दोनों का रिलेशन बताओ। ठीक है। आपसे कोडिंग पूछ लेगा कि मान लो एक कोड है, जैसे कि मान लेते ड्रिप, एक कोड है पेल, फिर आपसे पूछ लिया कि ये 6098 है और ये है 1564, तो फिर आपसे कोई कोड पूछ लेगा, जैसे कि पी का कोड पूछ लिया। राइट। एक क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा जैसे कि 85, 86, 87, 88 और 89, इस तरीके का, ये प्लस है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है। अब ये बोलेगा कि प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दो, डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज कर दो, और आंसर हमें बताओ। नंबर सीरीज में दे देगा कि 4 यहाँ है, 16 यहाँ है, 125 यहाँ है, 36 यहाँ है, 343 यहाँ है। तो ये क्या होगा, डायग्राम आपको दे देगा, इमेज का डायग्राम, वाटर इमेज दे देगा। राइट। ये सारे ज्यादातर क्वेश्चन थे, या फिर आपको दे देगा कि 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ पे लिख देगा ए बी सी डी। अब ए का मतलब प्लस होता है, इसका मतलब माइनस होता है, इसका डिवाइड होता है, इसका मल्टीप्लाई होता है। तो इन दोनों का क्या होगा लास्ट में। इस तरीके के हमारे बेसिक क्वेश्चन आ रखे थे पेपर में, जो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इजी थे। राइट। तो ज्यादातर क्वेश्चन अब हमारे ये हो गए हैं। अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस पे, जिसको कि आप जीएस बाय जीके जो बोल सकते हैं बोल दो। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं पॉलिटी। पॉलिटी पे आपको 4 टॉपिक जरूर याद करके जाने। सबसे पहला तो आर्टिकल, बहुत अच्छे से। दूसरा आपको करके जाना है जो हमारी असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा राज्यसभा जिसको बोलते हैं, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन से जरूर मिलेगा। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पता नहीं क्यों प्यार हो गया एकदम से डीएसएसबी को, अदरवाइज इतने क्वेश्चन वो लोग यहाँ से नहीं पूछते थे। और हिस्ट्री से बात करें तो तीनों पार्ट से आएगा। मिडिएवल से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मॉडर्न से भी, और जो एंशियंट हिस्ट्री है, जैसे कि मान लीजिए कि भाई क्विट इंडिया आंदोलन किसने किया था, गांधी के ऊपर सवाल पूछ लेगा, गांधी एरा के ऊपर। ठीक है। या फिर बोल देगा कि भाई ये हरिजन्स के लिए गांधी जी ने क्या किया था। राइट। लिटरेचर के ऊपर आपसे सवाल पूछ सकता है, जैसे कि कौन सी लिटरेचर, जैसे कि संगम लिटरेचर के ऊपर आपसे सवाल पूछ लिया। और करंट अफेयर में आप इसरो, आईआईटी, करंट अफेयर में इसरो, आईआईटी, डीआरडीओ, एमओयू, इसके अलावा स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में एक टाइम पे तो जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग के ऊपर हर एक में सवाल पूछ रहा था। बाई चांस आपके चैंपियंस ट्रॉफी से भी सवाल आ सकते हैं, एशिया कप से भी सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि यूथ इंडिया के से आ सकते हैं, खेलो इंडिया से आ सकते हैं। तो मैं एक वीडियो का यूट्यूब वीडियो का लिंक दे रहा हूँ भाइयों, उसमें ना लगभग 600 क्वेश्चन है आपके, और जो डीएसएसबी से रिलेटेड है, डीएसएसबी से, और वो शायद 1 घंटा और 40 मिनट की वीडियो है। 600 क्वेश्चन कर लिए ना, आपके पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन तो जरूर फंसेंगे। सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम है आपके पास, मतलब कि जिनका आज एग्जाम है वो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनका कल परसों है वो लोग इसको जरूर कर पाएंगे। राइट। तो ये सवाल आपको करने हैं। ज्योग्राफी के ऊपर इंडियन ज्योग्राफी जरूर करके जाना भाइयों। राइट। और रिवर्स, ये 2 टॉपिक जरूर करके जाना, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं हम अपनी फिजिक्स। फिजिक्स बेशक मत करना, केमिस्ट्री भी बेशक मत करना। बायो से आपको एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इकोनॉमी से बात करें हम, इकोनॉमी से यहाँ से रेट, रिवर्स रेपो रेट, मनी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन सब से, और आरबीआई, इन सब से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें करंट अफेयर भी आता है,
जो हमारी अभी क्या चल रही है, 7.5 चल रही है, 7.7 चल रही है, इन्फ्लेशन रेट, प्रोग्रेस रेट, ये सब रेट आपसे जरूर पूछेगा वो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। करंट अफेयर बहुत अच्छे से याद करके जाना, 10 से 12 क्वेश्चन मिलने वाले हैं भाइयों आपको करंट अफेयर के। क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर पूछ लिया, एथलेटिक्स के ऊपर पूछ लिया, राइट, बुक्स के ऊपर आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन, ठीक है। और भाइयों सबसे ज्यादा जरूरी सिर्फ करंट अफेयर है, ना करके भी किसी किसी शिफ्ट में 20 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाले हैं भाइयों। अब ये नहीं पता कि किस में किसने वाले हैं। अगर आपने हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर कर लिया ना, तो 35 में से कम भी आपको 27-28 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक से। ये बात सच है। और ठीक है, ये 3 जरूर करके जाना भाइयों, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे करके जाओ। अच्छा, एक टॉपिक और आता है हमारा सेंसस। मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, 1 घंटे की, आधे घंटे की, कोई आप ये देख लेना वीडियो यूट्यूब पे, आपको जरूर 1-2 नंबर का बेनिफिट जरूर मिलेगा। 2 नंबर का तो मान के ही चलो। फेस्टिवल्स, टेम्पल, जीआई टैग, ये याद करके जाना भाइयों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि अब आता है हमारा मैथ। मैथ वैसे तो बहुत इजी आ रखा है, लेकिन मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दिया है, 4 वीडियो हैं, 120 सवाल है, हर टॉपिक से लगभग 30-30 सवाल हैं, 30 कह रहा हूँ, लगभग 10-10 सवाल हैं। और वो कर लेंगे ना तो आप 35 में से 25 क्वेश्चन तो मरे से मरे कर लेंगे, जिनके आज के टाइम पे 5 से 10 सवाल ठीक हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई 25 सवाल ठीक कर रहा है तो वो 33-34 तक पहुंच जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम मैं बिल्कुल नहीं लूंगा कि भाई इसकी देखो उसकी देखो, 1-2 वीडियोस का ही लिंक दूंगा, वो जरूर देखना। और टेलीग्राम वाले ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप। और इन सब, अब हम बात करते हैं अपने इंग्लिश के बारे में, मैथ्स के बारे में कर रहे थे। तो जैसे कि आपको एलसीएम एचसीएफ पूछ लेगा, 2 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से आपके आने हैं, और एक नंबर सिस्टम से, जैसे कि आप सोल्व करते हैं ना, जैसे कि a प्लस बी दे दिया इक्वल टू 16, अब दे दिया 16 a माइनस बी इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन आपको देखने को इस तरीके का जरूर मिलेगा, ठीक है। परसेंटेज से 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, रिलेटेड रेशियो प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाइयों। जैसे कि इनकम इतनी है, इनकम इंक्रीज हो गई 10%, सेविंग 10% कम हो गई, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपसे सीआई और एसआई के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सीआई और एसआई के क्वेश्चन दोनों मिलके लगभग 6 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। और इसके अलावा एवरेज के 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, और प्रॉफिट लॉस के 5 से 6 क्वेश्चन। ये मेन टॉपिक आप कर लो, जितने मैंने अभी तक बताए हैं ना, सिर्फ ये मेन टॉपिक ही कर लो, जो कि बहुत है, मोर देन सफिशियंट है भाइयों, ठीक है। और टाइम एंड डिस्टेंस रह गया, टाइम एंड वर्क रह गया, पाइप एंड सिस्टर्न रह गया। सिर्फ ये टॉपिक आप करके जाओगे ना, तो आपको 35 में से 27-28 क्वेश्चन जरूर देखने को, 35 में से 27-28 नहीं भाई, 31-32 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिर्फ इन्हीं टॉपिक से, राइट। तो अब हम बात करते हैं अपना इंग्लिश के बारे में भाइयों। इंग्लिश में आपको करके क्या जाना है, ग्रामेटिकल एरर देखने को मिलेगी, इसके अलावा लाइव रिव्यू भी मैं डालने वाला हूँ, हमारी टीम वहां पे पहुंच गई है, आपको लगभग आधे घंटे में लाइव रिव्यू भी वहां पे दे दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल, याद से करके जाना, 5 से 6 क्वेश्चन आपको आर्टिकल के ही मिलेंगे सिर्फ, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे आपको बहुत सारे, फिल इन द ब्लैंक्स। पी क्यू आर एस देखने को मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 6 या 5, इन दोनों में से ही मिलेंगे, इतने ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एरर डिटेक्शन वाले मिलेंगे, एरर फाइंड करने के 3-4 क्वेश्चन। और एंटोनियम सिनोनियम देखने को मिलने वाले हैं 2-3 क्वेश्चन। ईडियम और फ्रेज के देखने को मिलेंगे 2 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के देखने को मिलेंगे 3 क्वेश्चन।
राइट। और इसके अलावा आपको और एक्टिव पैसिव नहीं आ रहा है भाई, एक्टिव पैसिव नहीं है, नरेशन भी नहीं है। जिसके जितने भी सवाल हो ना मेरे को जरूर से बता देना, मैं सेकंड शिफ्ट में लाइव रिव्यू में वही सवाल पूछ के लाइव रिव्यू में वही सवाल पूछूंगा और वही आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। इसके अलावा क्या रखा है भाइयों, इसके अलावा एंटोनियम सिनोनियम वर्ड है, कॉम्प्रीहेंशन आ रखा है, पैसेज जिसको बोलते हैं ना कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज आप जिसको बोलते हैं वो आ रखा है। अब बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी के बारे में वैसे बहुत ज्यादा बात करने की हमारे पास जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक हिंदी आ रही है। जैसे कि आपको पूछ लिया PQRS, वाक्य शुद्ध करना, यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कारक के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कम से कम। ठीक है। त्रुटि फाइंड करना, मतलब कि फाइंड द एरर, राइट। और वाक्यांश का सार्थक शब्द बताइए, वाक्यांश का सार्थक शब्द, ये आपके पेपर में जरूर देखने को आपको मिलने वाला है भाइयों, तो याद से करके जाइएगा इन सबको। और इनके अलावा कारक मैंने बता दिया, शुद्ध अशुद्ध मैंने बता दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति भी होगी, मुहावरे आएंगे, मुहावरे 2 से 3 आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और और तो क्या आता है भाई, तत्सम शब्द आएगा, तत्सम लेकिन शायद मैक्सिमम है 2, अदरवाइज एक ही मिलने वाला है आपका। विलोम शब्द मिलेंगे, हाँ विलोम मिलेंगे भाइयों, विलोम 2 से 3। इसके बाद प्रियवाची मिलेगा 1 से 2, पर्यायवाची 1 से 2, राइट। तो और क्या होगा, हाँ कॉम्प्रीहेंशन मिलेगा, पैसेज देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। कम से कम एक मिलेगा, मैक्सिमम 2 पैसेज आपको मिल जाएंगे पेपर में। अब बात करते हैं हम अपने धुआंधार सब्जेक्ट कंप्यूटर की। कंप्यूटर में बहुत ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना कि भाई PCB क्या होता है, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा MS एक्सेल पढ़ लेना, एक्सेल से 6-7 क्वेश्चन है भाइयों। पावर पॉइंट पढ़ लेना कि उसमें स्लाइड शो क्या होता है, ठीक है, स्लाइड शॉर्ट व्यू क्या होता है, स्लाइड शो व्यू क्या होता है, ठीक है। एक्सेल तो आपको पढ़ के जाना है, और पावर पॉइंट, ये दोनों टॉपिक आपको 15 नंबर, 10 से 15 नंबर जरूर दे के जाएंगे भाइयों, ठीक है। स्लाइड अप, सेटअप, स्लाइड शो, ये कौन से प्रेस से होता है, लूप में कंटिन्यूअसली जब ये होता है इसी को बोलते हैं। रैम क्या होती है आपकी, रोम क्या होती है, ठीक है। फॉर्मूला पूछ लेंगे आपसे, फॉर्मूला ऑफ एक्सेल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। PPT की सेटअप प्रेजेंटेशन पूछ लेंगे, सेटअप प्रेजेंटेशन, कंट्रोल C क्या होता है। और मान लीजिए कि MS वर्ड है आपके पास, MS वर्ड आप यूज कर रहे हैं, और इसमें आपसे बोल दिया कि स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए कौन सा टूल यूज करेंगे आप, मतलब कि रिव्यू जैसे आप करते हैं। प्रिंट एरिया जो होता है MS एक्सेल में, वो किस लिए होता है, मतलब कि जैसे कि आपने सेलेक्ट कर लिया एक सेक्शन को, सेक्शन ऑफ द शीट जो कि प्रिंट की जाएगी, उसी को बोलते हैं प्रिंट एरिया। इंसर्ट की क्या होता है, इंसर्ट की पूछ लेगा, या फिर इसका टॉगल पूछ लेगा। अच्छा, ईमेल क्या होता है, ईमेल में आपसे CC पूछ लिया, BCC क्या होता है, राइट। वर्ड 2021 के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, वाईफाई क्या होता है, विंडो 10 के ऊपर पूछ लेगा, 11 के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। अब वो नहीं आता कि कंप्यूटर किसने बनाया, माउस किसने बनाया, है ना, इंटरनेट किसने बनाया, गूगल किसने बनाया, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि गूगल की तरह काम करता है, राइट। डिस्प्ले सेटिंग आपसे पूछ लेगा, वो क्वेश्चन अगर आपने पढ़ रखे तो मुश्किल में आ जाएंगे आप।
क्योंकि वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते अब डीएसएसबी के। अगर आप कोई भी पुराना पेपर देखेंगे ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे कि लिंक्डइन कैसे काम करता है, क्योंकि ये काम का सॉफ्टवेयर है। स्नैपचैट के ऊपर आपसे पूछ लेगा, जैसे कि स्नैपचैट में लेंस किस लिए यूज किया जाता है, राइट। ये मुझे याद नहीं है भाई, क्योंकि मैंने कभी स्नैपचैट यूज नहीं किया है। एमएस वर्ड क्या होता है, अगर आप यूज करते हैं तो आपको 1 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपके नंबर कम आएंगे। स्नैपचैट वगैरह या यूज मत किया करो भाई, क्योंकि स्नैपचैट जो लोग यूज कर रहे हैं ना, अगर आपके फोन में है तो आप अपने आप को हिंदुस्तानी कभी मत बोलना भाई, आप हिंदुस्तानी नहीं हो। अगर आपको बुरा लगा हो कि मैंने हिंदुस्तानी क्यों बोल दिया, क्योंकि आज से 5 से 6 साल पहले स्टेटमेंट दी थी स्नैपचैट के ओनर ने कि इंडिया का पानी पीने से पहले ज्यादा बेटर तो हमारे पास वो पानी है जो हमारे टॉयलेट में यूज होता है। फिर स्नैपचैट की जो रेटिंग 4.8 थी, वो इंडिया वालों ने डिलीट कर करके उस पे 1 स्टार दे दे के उसकी रेटिंग 1.3 कर दी। लेकिन उसके 2 महीने बाद फिर से वो रेटिंग 4.8 हो गई, और इंडिया में लगभग 13 मिलियन डाउनलोड फिर से हो गए 1 महीने के अंदर ही। 1 महीने की अपनी वो थी, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयता है ना। हो तो डिलीट कर देना, किसी का फोन मिले सबके में डिलीट कर देना स्नैपचैट वगैरह भाइयों। ये एग्जाम रिव्यू था हमारा टोटल। अब मैं आपको कुछ हिंट्स दे रहा हूँ, मेन पॉइंट्स पूरे पेपर के, पॉइंट्स ऑफ पेपर। सबसे पहली चीज आपको जो करना है पेपर में, वो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ मैं आपको व्हाट्सएप प्लस टेलीग्राम। ज्वाइन कर लो। एग्जैक्टली क्वेश्चन वहां पे बताऊंगा, क्योंकि सोशल वेबसाइट पे बताना बिल्कुल मना है। दूसरी चीज, यूट्यूब वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जिसमें कि करंट अफेयर है। सिर्फ एक करंट अफेयर है जो पूरे साल की है। आपने 20 करंट अफेयर देखी होंगी, सिर्फ एक कर लेना वीडियो, वन वीडियो इज इनफ टू टेक 10 to 12 मार्क्स। तीसरी चीज, यूट्यूब लिंक दे रहा हूं मैं आपको 4 पेपर के, सिर्फ 4 पेपर के, जिसमें एएसओ के 2 पेपर हैं, और 2 पेपर पार्ट 1 के हैं जनरल पेपर्स के, फॉर पीआरटी टीजीटी पीजीटी, उन सब के कराएं, क्योंकि ये दोनों पैटर्न अलग थे, राइट। ये इन सब के मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, राइट, क्योंकि नया चैनल है।